अगर उस दिन सिर्फ 5 मिनट की देरी हो जाती तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और होता। 13 दिसंबर 2001 एक ऐसा दिन जिसने पूरे देश को हिला दिया। दिल्ली, सर्दियों की एक सामान्य सुबह, संसद भवन, जहां देश के सबसे बड़े नेता मौजूद थे, प्रधानमंत्री, मंत्री, विपक्ष के नेता। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में भारत का लोकतंत्र सबसे बड़े खतरे का सामना करने वाला है। 11:40 एक सफेद एम्बेसडर कार तेजी से संसद की ओर बढ़ती है। उस पर ऑफिशियल स्टिकर लगा होता है। सिक्योरिटी उसे रोकती है, लेकिन कुछ सेकंड के अंदर सब कुछ बदल जाता है। कार अचानक कंट्रोल खो देती है और गोलियों की आवाज गूंज उठती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, ये आतंकी अंदर तक पहुंचे कैसे? 5 हेवीली आर्म्ड आतंकवादी, AK-47, ग्रेनेड्स और सुसाइड जैकेट्स के साथ संसद के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। हर तरफ केओस, लोग भाग रहे हैं। सिक्योरिटी तुरंत एक्शन में आती है और उसी मोमेंट पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स बिना अपनी जान की परवाह किए उन आतंकियों के सामने खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक गार्ड, जिसे पता था कि वो शायद जिंदा नहीं बचेगा, फिर भी वो पीछे नहीं हटा। सोचो, अगर वो सिर्फ 30 सेकंड पीछे हट जाता तो क्या होता? अटैक खत्म होता है, सभी 5 आतंकी मारे जाते हैं। लेकिन अब असली कहानी शुरू होती है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज तुरंत काम पर लग जाती हैं। फोन्स ट्रेस किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स एनालाइज होते हैं और धीरे धीरे एक शॉकिंग नेटवर्क सामने आता है। ये अटैक कोई रैंडम एक्ट नहीं था, ये केयरफुली प्लान्ड मिशन था। अटैकर्स के पास संसद का पूरा लेआउट था, एंट्री पॉइंट्स, सिक्योरिटी टाइमिंग्स, मतलब किसी ने उन्हें यह इंफॉर्मेशन दी थी या उन्होंने महीनों तक प्लानिंग की थी। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह थी, या उनका टारगेट क्या था? क्या वो सिर्फ केओस क्रिएट करना चाहते थे या पूरे पॉलिटिकल लीडरशिप को खत्म करना? एक शॉकिंग फैक्ट, हमले के कुछ ही मिनट पहले कई बड़े नेता संसद से निकल चुके थे। अगर टाइमिंग थोड़ी सी भी अलग होती तो भारत की पूरी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हिल सकती थी। सोचो, अगर उस दिन टॉप लीडरशिप अंदर होती, क्या होता? इस हमले में 9 बहादुर लोगों ने अपनी जान गंवाई। सिक्योरिटी पर्सनल जिन्होंने अपने सैक्रिफाइस से भारत के लोकतंत्र को बचाया, उनकी वजह से आतंकी मैन हॉल तक नहीं पहुंच पाए। उनकी वजह से आज भी ये देश वैसा ही है जैसा हम जानते हैं। आज 24 साल बाद भी ये सवाल बना हुआ है, क्या ये सिर्फ एक अटैक था या एक वार्निंग, एक रिमाइंडर कि खतरा हमेशा हमारे बहुत करीब होता है। और अब सवाल तुमसे, अगर उस दिन सिक्योरिटी थोड़ी भी कमजोर होती तो क्या आज हम वही भारत देख रहे होते या इतिहास कुछ और होता?